औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं आज। ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आपने मेरी पिछली जो क्लासेस हैं उनको वॉच किया होगा, उनको देखा होगा अच्छे से, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन अगर आपको ये वो वाले क्वेश्चंस या वो वाले क्लासेस नहीं देखे होंगे तो ये थोड़ा सा इसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसीलिए इस क्लास को देखने से पहले आपको उन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। तो हमें बताना है कि आपने कौन सा पार्ट सर्कल का कंप्लीट किया, यानी कौन सा फ्रैक्शन आपने कंप्लीट किया अगर आपने टर्न किया। कितना टर्न किया वो हम अभी देखेंगे। इस पे सर्कल है ये, तो हमें बताना है कि अगर हम फेस कर रहे हैं हम इस वक्त कहां की ओर हैं। पहला पार्ट है इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट, यह है ईस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं क्लॉकवाइज टर्न करता हूं, जो कि आपको पता है क्लॉक ऐसे टर्न करती है ना, ऐसे टर्न करेगी। यानी यहां पे सबसे पहले दिखाऊंगा मैं आपको, अगर हमारी डायरेक्शन ये है, क्योंकि जो हमारी क्लॉक होती है वो ऐसे मूव करती है ना, ऐसे मूव करती है वो, ठीक। तो हमें बताना कि अगर हम ईस्ट की ओर हैं, इस वक्त हमारा फेस ईस्ट की ओर है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। उसके बाद हम क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, क्योंकि ये वेस्ट है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक। जब हम ईस्ट की ओर हैं हम क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, फिर टू फेस नॉर्थ। उसके बाद हम कहां की ओर हमारा मूव हो जाता है, नॉर्थ की ओर। तो हमें बताना है कि हमने कौन सा पार्ट, यानी रिवोल्यूशन जो है हमारा, ये कितना कंप्लीट किया। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब हम ईस्ट की ओर थे उसके बाद हमने यहां से यहां तक कवर किया। आपको समझाने के लिए मैं इसको यहां से कंप्लीट करता हूं, इसको भी यहां से कंप्लीट करता हूं, ठीक है। अब इसके 4 हिस्से हो गए, पहले ही बताया मैंने आपको, ये भी 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। कितने 1/4 है ये? 2, 3 1/4 है ये, 3/4। इसका मतलब है कि हमने कितना कवर किया, कौन सा पार्ट किया कवर कंप्लीट, 3/4, ठीक है। यहां से हम यहां से शुरू किया और उसके बाद नॉर्थ तक पहुंचे। हम क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 3/4 पार्ट जो है इस होल सर्कल का कवर किया। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, अब अगर हम साउथ में हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब अगर इस वक्त हम यहां पे हैं, दूसरा पार्ट है ये, अगर हम कहां पे हैं इस वक्त, साउथ की ओर हमारा मूव है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। हम एक बार फिर से क्लॉकवाइज मूव करते हैं, उसके बाद कहां पे हम रुकते हैं, उसके बाद हमारा जो फेस है वो ईस्ट की ओर हो जाता है। एक बार फिर से देखोगे आप, कितने हमने कवर किए, 1, 2 और 3, है ना। इसमें हमने इस वक्त कवर नहीं किया। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें इस वक्त हम 3 हिस्से जो हैं इसके, इनमें से हम चलते हैं। इसका मतलब है कि ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, कितने 1/4 हो जाते हैं, 3, यानी कि 3/4 इस वक्त भी हमने कवर किया है। उसके बाद फिर लास्ट पार्ट है वेस्ट। अगर हम फेस कर रहे हैं वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब अगर इस वक्त हम यहाँ पे हैं, यहाँ की ओर हमारा फेस है, और हम एक बार फिर से क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और हमारा जो फेस है वो कहाँ की ओर है इस वक्त, ईस्ट की ओर है। तो इसका मतलब है कि हमने एक बार फिर से यहाँ पे कितने कवर किए, इससे पहले हमने 3 कवर किए थे, लेकिन यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट तक कहाँ कितने आ जाते हैं पार्ट्स, 1 और 2, यानी कि 1/4, 1/4, कितने 1/4 आ जाते हैं, 2, है ना। यानी हम लिख सकते हैं 2/4। लेकिन जब हम 2/4 को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4,
यानी कि हमने 1/2 जो है इस वक्त रिवोल्यूशन जो है इस होल सर्कल का जो पार्ट जो हमने कवर किया दैट इज 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चंस किए हैं बहुत ऐसे ही क्वेश्चंस, तो अभी इसीलिए इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपने जो मेरी जो बाकी जो इससे पहले की क्लासेज हैं उनको देखा हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from। हमें बताना है कि कितने राइट एंगल्स एक आवर हैंड बनाती है जब हम जाते हैं कहां से कहां तक, वो हम अभी देखेंगे। पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक क्लॉक बनाता हूं यहाँ पे, सपोज एक क्लॉक है ये, ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं 6 3 9, क्योंकि इस वक्त हमें हमारा इसी का जो काम है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो ये घड़ी है ये, तो हमें बोल रहा है ये कितने राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कितने राइट एंगल्स बन गए इसके, 4 राइट एंगल्स बन गए इसके। जब हम इन एक एक करके एंगल्स की बात करते हैं, यानी जब हम 3 स्टेप्स तक जाते हैं जिसमें 3 नंबर्स आते हैं 1 2 3 या 2 4 2 3 4 या इसी तरह से 4 5 6 या 6 7 8 या इसी तरह से 8 9, यानी जब हमारे 3 इसमें आ जाते हैं तो वो हमारा एक 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हमें कि आप हमें बताओ कि कितने राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप 12 से 6 तक जाओ, हम 2 से 8 तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक सीधी लाइन है, इससे भी इस घड़ी के 2 हिस्से हो जाते हैं। मिसाल के तौर में आपको दिखाता हूं, ये दिखाऊंगा ये आपको। मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं इसको, या 1 से 7 तक, ठीक हो गया ना। हाफ हाफ 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसी तरह से मैं यहाँ पे 10 से 4 तक, यानी इसके ऐसे भी इसके 4 हिस्से हो जाते हैं 1 2 और 3, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमें बताना है यहाँ पे कि मुख्तलिफ जो क्वेश्चन हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले जो पहला पार्ट है इसका वो क्या कहता है। यहाँ पर भी हमारा जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये वाला पार्ट, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी अगर हमें सिर्फ ओनली 3 इसमें आ जाए, 3 ओनली 3, यानी ये है 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, इसका मतलब है कि हमारा एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। यानी कितने राइट एंगल्स बनेंगे, राइट एंगल्स बनेंगे जब हम ये लेंगे एक 90 एंगल, एक 90 डिग्री एंगल, एक राइट एंगल बनेगा हमारा। इसी तरह से अब अगर हम 3 को डबल करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी जब हम 6 लेते हैं, 6 में कितने राइट एंगल्स बन जाते हैं, एक ये और एक ये, हो गए 2, ठीक। इसी तरह से जब हम अगर हम इसी से 1 से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से और 9 ले लेते हैं, 6 हो गए यहाँ तक, 7 8 और 9, तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे हमारे, 3। इसी तरह से जब हम इसको फुल कवर ले लेते हैं यानी 3 एंगल्स, उसके बाद जब हम इसको फुल रिवोल्यूशन ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे कितने बन जाते हैं राइट एंगल्स, 4। ये याद रखोगे आप, यानी 3 में हमेशा
हमेशा एक राइट एंगल बनता है, 6 में 2 बनते हैं, 3 जो 9 होते हैं 9 में 3 राइट एंगल्स बन जाते हैं, और 12 में फिर 4 राइट एंगल्स बन जाते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से मुझे लग रहा है याद रहना चाहिए कि कितने एंगल्स बनते हैं जब हम इनको लेते हैं। देखिए अब एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, लेकिन ये बात आप याद रखोगे कितने एंगल्स बनते हैं कहां पे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स एंड टर्न राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आउट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। पहला पार्ट है फ्रॉम 3 to 6। जब एक आवर हैंड 3 से 6 तक जाता है तो कितने राइट एंगल्स बनते हैं। देखिए ये है राइट हैंड, सॉरी ये आवर हैंड, और ये भी आवर हैंड ही है, यानी कि जब 3 से 6 तक जाता है आवर हैंड, ओनली आवर हैंड, मिनट हैंड की बात इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, यानी जब 3 से 6 तक ले लेते हैं तो कितने राइट एंगल्स बनेंगे हमारे। तो यहां से आप देख रहे हो कितने हो गए इन्वॉल्व, 1 2 और 3, क्योंकि 3 ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए क्या एंगल बनेगा यहाँ पे, राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल्स बन गया, एक राइट एंगल। इसका मतलब है कि एक राइट एंगल बन जाता है व्हेन वी गो फ्रॉम 3 to 6। ठीक है, जब हम 3 से 6 तक गए एक राइट एंगल बन गया। इसी तरह से जब हम 2 से 8 तक जाते हैं, 2 से 8 तक, देखिए आप 2 से 8 तक एक सर्कल है, ये डॉट है, ये सेंटर है इसका, ये है आवर हैंड, और उसके बाद फिर हम 8 तक जाते हैं, यानी यही जो है ये क्लॉकवाइज मूव करता है, कहां से कहां तक पहुंच गया, 8 तक पहुंच गया ये। यानी अगर आप यहां पे देखोगे, इसको यहां पर हम हाफ करेंगे, हाँ ये इसी तरह से, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डॉट्स डाले, वरना इनकी कोई जरूरत नहीं है। कितने हिस्से हो गए आप इसके, यानी 2 से 8 तक जाता है, कितने यहाँ पर हमने क्वार्टर्स लिए इसके, 1/4 हिस्से लिए, 1 और 2, है ना। यानी इसका मतलब है कि जब हमारे 2 इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी जब हमारे 6 इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा कितने राइट एंगल्स बन गए इसमें, आप 1 और 2। इसका मतलब है कि व्हेन वी गो फ्रॉम 2 to 8 कितने राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स बन जाते। इसी तरह से फिर इसके बाद 5 to 11, देखिए यहाँ पे ऐसे ही हम इसको रखते हैं, 5 to 11, यहां से यहां तक जाते हैं हम। एक बार फिर से हम देखते हैं कि कितने हिस्से हो जाते हैं इसके, एक हो जाता है, एक है ये, दूसरा है ये। इसका मतलब है एक बार फिर से 2 राइट एंगल्स बन जाते हैं। When we go from 5 to 11 कितने राइट एंगल्स बन जाते हैं, 2 राइट एंगल्स बन जाते हैं, है ना, इसमें और इसमें। ठीक है, तो इसमें जो बाकी हैं वो आप खुद करना, खुद देखना उनको कि यहाँ पे जो है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है 10 to 11, सॉरी 10 to 1, है ना, 10 to 1 कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं, 1 2 और 3। एक बार फिर से यही एक राइट एंगल बनेगा, है ना। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद देखोगे। आज बस इतना ही, आपसे इजाजत चाहते हैं।